डाउनी मिल्ड्यू रोग क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके नियंत्रण के उपाय क्या हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, क्रॉप डिसीज की इस कड़ी में आज हम जानेंगे सभी प्रकार की फसलों में लगने वाले एक भयंकर रोग के बारे में, जिसे आप डाउनी मिल्ड्यू के नाम से जानते हैं। कुछ किसान भाई कंफ्यूज होते हैं कि डाउनी मिल्ड्यू रोग होता क्या है, क्योंकि इसके अलग अलग नाम हमको सुनने में मिलते हैं। जैसे किसान साथियों, जो डाउनी मिल्ड्यू रोग है, यह इसका अंग्रेज़ी नाम है और हिंदी में इसे मृदु रोमिल असीता या कोमल फफूंदी के नाम से जाना जाता है। किसान साथियों, क्षेत्रीय भाषा में इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। जैसे मैं मालवा क्षेत्र से हूँ, तो हमारे मालवा क्षेत्र में इसे काली मस्सी रोग के नाम से जाना जाता है, जो कि सभी प्रकार की फसलों में आता है और काफ़ी नुकसान करता है। फसलों में इस रोग के आने से एक तो आपकी उपज तो कम होती ही है, साथ ही जो उपज निकली है उसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी भी कम होती है, जिससे कि उसमें आपको बाज़ार भाव भी कम मिलता है। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमारी फसलों में यह रोग क्यों आता है और इसके लक्षण क्या है और किस प्रकार से हम अपनी फसल को इस रोग से बचा सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। किसान साथियों, यह एक फंगस जनित रोग है और इसकी जो प्रजातियां हैं वो काफ़ी प्रकार की हैं और सबसे बड़ी बात, इसके जो लक्षण हैं किसान साथियों, वो आपको अलग अलग फसलों पर अलग अलग प्रकार से दिखाई दे सकते हैं, जिसके कारण इसे पहचानने में आपको काफ़ी कठिनाई हो सकती है। किसान साथियों, सामान्य लक्षण की बात यदि हम करें इसके, जो कि सामान्य फसलों पर आते हैं, तो इसमें आपको जो पत्ती के ऊपर जो सिरा होता है, जो यानी पत्ती का जो ऊपरी भाग होता है, उस पे आपको पीले रंग के या भूरे रंग के पहले छोटे छोटे धब्बे दिखाई देंगे और ये लक्षण आपको पौधे की जो निचली पत्तियां होती है पहले उन पे दिखाई देंगे। जब आप पत्ती को उलट कर देखेंगे किसान साथियों, तो वहाँ तो या तो आपको सफ़ेद रंग की फफूंद दिखाई देगी या भूरे रंग की फफूंद दिखाई देगी, बहुत ही बारीक मात्रा में। और यदि आप इसे लेंस से देखते हैं किसान साथियों, तो ये संरचना इस प्रकार से हो सकती है जैसे छोटे छोटे फुटबॉल जमा दिए गए हो। अलग अलग फसलों पर, जैसा कि मैंने बताया, आपको अलग अलग लक्षण दिखाई दे सकते हैं, तो इसको पहचानना काफ़ी ज़रूरी है। किसान साथियों, अब बात करते हैं कि यह रोग हमारी फसलों में लगता क्यों है। तो किसान साथियों, ये एक फंगस जनित रोग है और फंगस के कारण लगता है। इस रोग का इजाफा तब होता है जब आप पौधों में या अपनी खेती में अधिक पानी देते हैं और नमी लगातार बनी रहती है, जिसके कारण भी यह रोग आपकी फसलों में फैल सकता है। लगातार बारिश के कारण किसान साथियों, जो आपके फसलों की जो पत्तियां हैं वो गीली रहती है, तो भी यह रोग ज़्यादा फैल सकता है। इसका फैलने का एक अन्य कारण किसान साथियों, यदि आप घनी फसल लगाते हैं यानी सक्रिय फसल लगाते हैं, पौधों को अधिक संख्या में रखते हैं, तो भी एक पौधे से दूसरे पौधे में ये तुरंत फैल जाता है और पूरा का पूरा प्लॉट ही खराब हो जाता है। किसान साथियों, यदि आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं और यदि शाम के समय आपने स्प्रिंकलर से सिंचाई की और रात भर पानी पत्तियों पर भरा रहा, तो भी यह रोग फैलने के अधिक चांस हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। किसान साथियों, पोषक तत्वों की कमी तथा कीट की संक्रमण के कारण भी यह रोग काफ़ी मात्रा में फैल सकता है। अब बात करें किसान साथियों कि हम अपने फसलों को इस रोग से कैसे बचाएं। तो किसान साथियों, सबसे पहला आपको यही करना है कि आपको पानी आवश्यकता अनुसार देना है और दूसरा है आपको अपने खेत में जो जल निस्तारण यानी कि आपको उसका जल निकास की व्यवस्था अच्छी प्रकार से करनी है। पौधों को ज़्यादा घना नहीं लगाना है और सबसे बड़ी बात किसान साथियों, आपको सबसे पहले रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना है। यदि आप इरिगेशन फव्वारा से कर रहे हैं, तो आपको सुबह के समय या दोपहर से पहले ही सिंचाई कर देना है, ताकि शाम तक पत्तियां सूख जाएं। किसान साथियों, जैसे ही पौधे पे लक्षण दिखाई दे, आपको तुरंत दवाइयों का छिड़काव करना है। बाज़ार में इसके लिए विभिन्न प्रकार के कॉन्टैक्ट और सिस्टेमेटिक फंगिसाइड उपलब्ध हैं। आपको दोनों प्रकार के जो टेक्निकल है वो लेना है और फिर इसका आपको स्प्रे करना है। किसान साथियों, यदि अत्यधिक मात्रा में कोई पौधा खराब हो गया है, तो उसे उखाड़ कर आपको दूर ले जाकर नष्ट कर देना है।
किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यह जो रोग हैं अलग अलग फसलों पर अलग अलग प्रकार के लक्षण प्रकट करता है। यदि आप किसी स्पेशल फसल के बारे में ये जानना चाहते हैं कि इस फसल में इस रोग के क्या लक्षण हैं और किस प्रकार से दिखाई देती है, तो आप कमेंट में उस फसल का नाम मेंशन कीजिएगा। और यदि आप किसी अन्य डिसीज़, क्रॉप डिसीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम भी आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। हम आपको जानकारी उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो किसान साथियों, कैसा लगा ये आज का वीडियो, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, अन्य किसान भाइयों के हित में से शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। किसान साथियों, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।